तो आप बता तो दो, मैं इधर फोन कर रहा हूँ, इधर उधर घूम रहा हूँ, आप कम से बताओ तो सही। मुझे लगा पहचान गए हो मेरे को। ऐसे कैसे पहचान जाऊंगा मैं आपको। तो हाँ जी भाई, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ कि आप सब ठीक होंगे। भाई आज है संडे और सुबह के बज रहे हैं 4:30, तारीख है 4। भाई गाड़ी हमारी ये खड़ी, रोज़ की तरह पहुँच गए हम सी ऑनलाइन बस स्टैंड। और भाई देखते हैं आज कंपनी हमारे को कैसे कैसे पिकअप देती है, कहाँ के पिकअप देती है। भाई कल तो काम निकला नहीं और भैया आ गए थे हमारे से पहले 10 मिनट, तो उन्हों को पिकअप मिल गया है, वो निकल गए हैं गुड़गांव। तो भाई कल तो काम निकला नहीं बिल्कुल भी। अपने पास मिर्च मसाला होता नहीं लगाने के लिए, जो रियल है वही दिखाते हैं, कोशिश हमारी यही रहती है। तो भाई देखते हैं अभी। हाँ राइडें तो बजना चालू हो गई, लेकिन छोटी छोटी बज रही, मतलब कि कोई राइड बज नहीं रही। देखते हैं कंपनी आज पहला पिकअप कहाँ का देती है, कितने पिकअप देती है, जैसे भी होगा देंगे आपको पूरी डिटेल। मिलते हैं अपने पहले पिकअप लोकेशन पर। तो हाँ जी भाई, पहला पिकअप मिल चुका है हमारे को, जो कि है ऊबर से। राइड है भाई ग्रेटर नोएडा की। अभी जा रहे हैं हम क्लाइंट की लोकेशन पर, जो कि रह गई सिर्फ 50 मीटर दूर। क्लाइंट को करते हैं पिकअप और निकलते हैं अपनी ड्रॉप लोकेशन की तरफ। ड्रॉप लोकेशन पर बताएंगे आपको कंपनी ने हमारे को कितना फेयर दिया है, कितना टाइम लगा है और कितने किलोमीटर की राइड थी। तो ये पहुंच गए हम क्लाइंट की लोकेशन पर। मैडम आप ही हैं? मैडम क्या है, मतलब क्या? दो गाड़ियां हैं हमारी। हाँ उसको अलग जाना है, मुझे अलग जाना है। तो आप बता तो दो, मैं इधर फोन कर रहा हूँ, इधर उधर घूम रहा हूँ, आप कम से बताओ तो सही। मुझे लगा पहचान गए हो मेरे को। ऐसे कैसे पहचान जाऊंगा मैं आपको। मैंने आपको वहां से इशारा किया ना, यहीं रुको। मुझे लगा आपने मुझे देख लिया। इसकी ना गाड़ी वो वाली है। तो उस साइड हमें उधर जाना है। हाँ तो बस वहां तक जहाँ पे ये, हम इसको बिठा नहीं सकते उसमें। उधर नहीं जा सकता, वो घूम के इधर ही आएगा गाड़ी वाला। गाड़ी वाले को इधर मैं चली जाऊँ। कैसे जाएगी? मैं चली जाऊंगी, आप जाओ। बोलो उसको, एक सेकंड रुक जाओ भैया। मैडम यहाँ चालान कट जाएगा और कुछ नहीं है। नो वाइट, जाने का रास्ता नहीं है तो। वाइट पुलिस चौकी बोल दो, वाइट। अरे वो सामने खड़े हुए हैं लेकिन। हाँ वो आ जाएगा मैडम घूम के, कोई ऐसी दिक्कत नहीं, पिन आया होगा। वो देखो ना, वो भी कॉर्पोरेट पे, वो कह रहे हैं कि यहीं से आ जाओ, यहीं से आ जाओ। यहाँ से कैसे गए बताओ। पिन आया होगा। ये तो रहा कट। मैडम उधर नहीं जा सकते ना। नहीं, वो गाड़ी वहां तक ले आता और हम वहां तक इसको ले जाते, बस उसको गाड़ी में बिठा देते। ये यहीं, ये वाला गाड़ी वाला ना, रुक जाओ ना एक सेकंड, मैं आपको बिठाऊं। एक मिनट रुको, साइड करने दो। ये जा तो रहे हैं। मैं बिठाऊं? पिन आया होगा। हाँ मैडम टेंशन ना लो, कोई ऐसी आफत नहीं आ रही। तो हाँ जी भाई, पहला पिकअप हो गया कंप्लीट, जो कि था भाई वेस्ट ग्रेटर नोएडा का। राइड थी भाई 32 किलोमीटर की, जिसमें हमारे को टाइम लग जाता है भाई 40 मिनट। क्लाइंट का जो फेयर बनता है वो बनता है 635 रुपये। पिकअप टाइम पर हमारे को दिखाया था 515 रुपये। तो भाई इसमें 120 रुपये यूपी स्टेट टैक्स है। और भाई पिकअप टाइम पर आपने देखा होगा, लड़की इतना घबरा रही थी अपनी फ्रेंड को, मतलब कि गाड़ी में बैठाने के लिए। गाड़ी जबकि बराबर में ही खड़ी थी मेरे, कि नहीं भैया पहले इन्हें बिठाल दो है। वहाँ पर इतनी टेंशन हो रही थी उन लोगों को। तो भाई मैंने कहा मैडम बैठ जाएंगे, कोई ऐसी आफत नहीं है, गाड़ी साइड में ही खड़ी है, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है, ड्राइवर बैठा लेगा। तो भाई इतना परेशान होने के बाद मतलब कि मैडम ने पूरे रास्ते में एक भी बारी लड़की को कॉल करके पूछा नहीं, ना उस लड़की का कॉल आया। वो कह रही दीदी आप चले जाओ। और पता है क्या होता है कि भाई मैं वहाँ भीड़ इतनी होती है, ये रेलवे स्टेशन मतलब कि ISBT वगैरह पे, कहीं पर भी ऐसा ये पब्लिक वो होता है,
ट्रांसपोर्ट, वहाँ भीड़ होती है। अब मैं लोकेशन पर खड़ा हूँ, सब चीज़ है, मैडम को दिखी नहीं, मतलब कि मैडम ने इशारा ही नहीं करा मेरे को कि भैया मेरी गाड़ी है मैं चलूँगी। नुकरी भैया मैंने इशारा करा, आपने मेरे को पहचाना नहीं था। मैंने ये ले भाई, मैं इतनी भीड़, मैं क्लाइंट को कैसे पहचान लूँगा जब तक मेरे को कोई आइडिया नहीं होगा, जब तक आप हाथ नहीं दोगे, कोई इशारा नहीं करोगे। और मैडम उसकी गाड़ी के चक्कर में लगी हुई थी, दूसरी लड़की के चक्कर में, कि भाई पहले इसको बिठा दूँ, इसको बिठा दूँ। और इतना घबरा मतलब परेशान होने के बाद भी पूरे रास्ते एक दूसरे को कॉल करके नहीं पूछा किसी ने कि भाई आप कहाँ पहुँच गए, रास्ते में कैसे है कैसे नहीं, कहाँ पर पहुँचो, कि अभी कितना टाइम लगेगा। तो भाई कभी भी ऐसी कोई दिक्कत हो तो मैं एक छोटा सा मतलब कि ऑप्शन बता देता हूँ। कभी भी आपके साथ ऐसा कोई बंदा हो कि भाई आपको दिक्कत हो रही हो, मतलब कि आप चाहते हैं कि उसकी लोकेशन मेरे पे हमेशा, मतलब कि जब तक वो घर ना पहुंचे तब तक रहे, तो क्या करना है, आपने दूसरे बंदे के डिवाइस से अपनी राइड बुक करनी है और अपने डिवाइस से उसकी राइड बुक करनी है। तो आपके पास जब तक वो बंदा अपने घर नहीं पहुंच जाएगा तब तक आपके पास ड्राइवर की और हर एक चीज़ की लोकेशन आपके डिवाइस पर आती रहेगी। तो भाई यहाँ पर हो जाता है हमारा पहला पिकअप कंप्लीट। देखते हैं कंपनी यहाँ से हमारे को दूसरा पिकअप कहाँ का देती है। तो हाँ जी भाई, पूरा 1 घंटा सवा घंटा हो गया भाई। वेस्ट गेट ऑफ नोएडा तो हमारे लिए पता नहीं क्या है, सही नहीं है, कभी भी राइड नहीं मिलती वहाँ से कभी भी भाई। अब 8-10 किलोमीटर चलकर मैं आ गया हूँ नोएडा सेक्टर 78-76 की तरफ। ये सोसाइटियाँ बनी हुई हैं, ठीक है। अभी 2-3 दिन पहले भी आया था। तो भाई देखते हैं यहाँ से दूसरा पिकअप कहाँ का मिलता है, जैसे भी होगा अपडेट करेंगे आपको। तो हाँ जी भाई, पूरा हो गया है 2.5 घंटा हमारे को खड़े खड़े भाई। अभी भारत टैक्सी बंद करिए है और रैपिडो बंद कर दी है, क्या पता डिवाइस पर इस ज़्यादा डिवाइस खोल रखे हैं इसी वजह से राइड ना आ रही हो। तो अभी ओनली हमने ऊबर डिवाइस खोला हुआ है जिसपे सिंगल राइड बनी हुई है। और अभी भी हम सेक्टर 72-76 के आसपास खड़े हुए हैं नोएडा में, और पूरे 2.5 घंटे हो गए हैं भाई। अपने में आदत नहीं है कि मिर्च मसाला लगाकर ब्लॉग बनाए, नहीं कि पुराना वीडियो मिक्स करके एडिट कर दे, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है भाई। जो रियल चल रहा है काम वैसा दिखाता हूँ, और भाई जैसे भी होता है वो आपको वीडियो में दिखा देता हूँ जो चल रहा है मेरे साथ। अभी मैंने सिंगल एक ही पिकअप लिया है, और भैया गुड़गांव गए थे तो वहाँ से उन को भी अभी जस्ट 1 मिनट पहले ही पिकअप मिला है, नहीं तो वो उन को भी 2.5 से 3 घंटे हो गए थे खड़े खड़े गुड़गांव में। कोई भी डिवाइस पर राइड नहीं है, छोटी बड़ी कुछ भी नहीं है। तो भाई देखते हैं कोई पिकअप मिलता है तो अपडेट कर देंगे। अभी थोड़ा घूमते हैं क्योंकि यहाँ पर 1-1.5 घंटा हो गया खड़े खड़े। जैसे भी होगा आपको अपडेट करेंगे, प्लीज़ वीडियो में बने रहें। मिलते हैं आगे। तो हाँ जी भाई, पूरे 3 घंटे ख़राब करने के बाद भाई हमारे को, हम निकल गए थे भाई अपने घर के लिए, ठीक है। और रास्ते में बस दिल्ली में एंट्री करने वाले थे, तो ये सेक्टर 100 है, तो यहाँ से हमारे को गेटर क्लास का पिकअप मिल गया है। फेयर भी इतना खास है नहीं, तो भाई पिकअप ले लिया है क्योंकि दिल्ली में तो एंट्री करनी थी हमने। तो अभी खड़े हैं क्लाइंट की लोकेशन पर, क्लाइंट को पिकअप करने के लिए। जैसे भी होगा ड्रॉप लोकेशन पर बताएंगे आपको। तो क्लाइंट भी आ गए हैं भाई, पिकअप करके निकलते हैं अपनी ड्रॉप लोकेशन की तरफ। गेटर क्लास जाना ना। तो देख लो भाई, पहुंच गए हैं हम अपने दूसरे पिकअप की ड्रॉप लोकेशन पर। मैडम और अंकल जी को कर दिया सेफली ड्रॉप। राइड थी भाई 20 किलोमीटर की, जिसमें हमारे को टाइम लग जाता है 28 मिनट। पिकअप टाइम पर जो हमारे को दिखाया गया था 275 रुपये दिखाया गया था। और भाई अभी जो क्लाइंट का बिल बना है वो है प्रमोशन राइड 347 रुपये, 100 रुपये इसमें MCD इंक्लूड है भाई। तो भाई ये दे के गए हैं भाई साहब कैश 300-350 रुपये। तो भाई राइड हो गई है कंप्लीट। अब वो हो गई है प्रमोशन राइड है चालू। पूरे 3 घंटे बाद भाई पिकअप मिला था, हम तो निकल गए थे अपने घर की तरफ के लिए। तो ये तो बस यही था कि दिल्ली में एंट्री करने वाले थे, 5-6 किलोमीटर रह गया था। 20-25 किलोमीटर गाड़ी चला दी थी भाई, इधर उधर इधर उधर। तो ये है दिल्ली में एंट्री करने ही वाले थे, तो ये पिकअप मिल गया, तो भाई ले लिया हमने। तो अभी पहुंच गए हम GK1। तो भाई देखते हैं अभी तीसरा पिकअप कहाँ कहाँ मिलता है। अब हो गई है प्रमोशन राइड है चालू। और भाई अभी तक हमारे को देख लो, सुबह 4 बजे से 5, 6, 7, 8, 9 मतलब कि 5 से 5.5 घंटे हो गए हैं, और ये 2 राइडें कंप्लीट हुई हैं। तो भाई इससे अंदाज़ा लगा सकते हो शनिवार और इतवार कैसा काम रहता है। आगे हम भी कोई प्लानिंग करेंगे सैटरडे संडे के लिए, देखते हैं, जैसे भी करेंगे आपको बता देंगे। मिलते हैं अपने तीसरे पिकअप पर, देखते हैं क्या मिलता है, या फिर यहाँ से निकलते हैं घर की तरफ। जो भी होगा करेंगे आप लोगों को अपडेट। तो हाँ जी भाई, तीसरा पिकअप मिल गया हमारे को GK1 से ही,
जहाँ पर अंकल आंटी जी को अभी हमने ड्रॉप किया था, वहीं से हमारे को दूसरा पिकअप मिल गया 100 मीटर दूर से, जो कि है भाई राजेंद्र नगर का, करोल बाग के आसपास का है, गंगाराम हॉस्पिटल का है या BL कपूर का हॉस्पिटल का है। अभी खड़े हम क्लाइंट की लोकेशन पर और क्लाइंट का कर रहे हैं वेट। क्लाइंट को पिकअप करके निकलेंगे अपनी ड्रॉप लोकेशन की तरफ। भाई जैसे भी होगा वहाँ पर अपडेट करेंगे ड्रॉप लोकेशन पर। और अभी संडे है तो प्रमोशन राइडें चालू हो गई हैं। अभी आपने देखा था मेरे लास्ट पिकअप में मेरे को पिकअप टाइम के लिए दिखाया था 275 रुपये, और क्लाइंट का जो फेयर बनता है MCD टूल लगा के 347 रुपये। इसमें 30 से 35 रुपये डिस्काउंट दे दिया गया है। क्लाइंट आ गए 7934। ये कौन सा हॉस्पिटल जाना भाई? BL कपूर जाना। तो हाँ जी भाई, तीसरा पिकअप भी कंप्लीट हो चुका है, जो कि था BL कपूर का। भाई राइड थी 18 किलोमीटर की, जिसमें हमारे को टाइम लग जाता है भाई 28 मिनट। क्लाइंट का जो फेयर बनता है वो बनता है 210 रुपये। और भाई शायद वो उबर कंपनी वालों का भाई दामाद था। संडे सैटरडे वाले दिन ना दामाद मिलते हैं, कंपनी वालों के बच्चे मिलते हैं, भाई सास ससुर मिलते हैं, तो इन लोगों को प्रमोशन राइडें बचती है सैटरडे संडे। तो भाई इसी वजह से गाड़ी चलाने का मन नहीं करता सैटरडे संडे। अगली बार से ध्यान रखेंगे और अलग से कोई प्लानिंग करेंगे, जैसे भी होगी आपको बता देंगे। यहाँ पर हो जाती है भाई हमारी 3 राइडें कंप्लीट, जिसमें हमारे को टाइम लग जाता है 6 से 7 घंटे। और गाड़ी जो चल जाती है पूरी 100 किलोमीटर चल जाती है भाई। 3 राइडों का जो फेयर बनता है वो बनता है 1200 रुपये। कोई भी बेनिफिट नहीं था भाई, नुकसान में ही है, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। संडे सैटरडे ऐसे ही रहता है भाई। आप लोग देख लेना जैसे आपको ठीक लगे, गाड़ी लेनी है नहीं लेनी है या नहीं लेनी, वो आपकी मर्जी है भाई। सैटरडे संडे ऐसे ही रहता है, ठीक है। तो भाई ब्लॉग को करते हैं यहीं पर एंड। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक एंड फॉलो करना ना भूलें। निकलते हैं अपने घर की तरफ, और भाई तब तक के लिए अपना ध्यान रखें, अपनी फैमिली का ध्यान रखें। हरे कृष्णा।